गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सेल्फ एकता राय, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो आपके 5 यूनिट में डिवाइड है। सबसे पहला यूनिट सजीव जगत की विविधता, जिसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सजीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत एवं जंतु जगत। इसके बाद जंतु, सेकेंड यूनिट है जंतु और पौधों की संरचनात्मक संघटना, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। पुष्पीय पौधों के आकार की, शारीर की, पुष्पीय पौधों के आकार की और जंतुओं की संरचनात्मक संघटना। इसके बाद जो तीसरी इकाई है वो आपकी कोशिका संरचनात्मक संघटना है, जिसमें कोशिका जीवन की इकाई, जैविक अणु एवं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपकी चौथी यूनिट है पादप कार्य की। इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। पौधों में परिवहन, खनिज पोषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। जो नेक्स्ट यूनिट आपकी लास्ट है वो मानव कार्य की है। इसमें पाचन एवं अवशोषण है, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, परिसंचरण एवं देह तरल, उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, गमन एवं संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन, रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण। ये आपकी 5 यूनिट है जो आपको पढ़नी है। तो आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट का पहला चैप्टर सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। सजीवों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के विषय में अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब जीवन एंड लोगस का मतलब होता है व्याख्या या ज्ञान। ये जो शब्द बना था वो लैमार्क ने बनाया था और इसका अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित ज्ञान। इसके बाद हम पढ़ेंगे सजीव के बारे में कि सजीव हैं क्या। पृथ्वी पर बहुत सारे वस्तुएं हैं, जिसमें से कुछ जीवन के लक्षण प्रदर्शित करती हैं, कुछ नहीं प्रदर्शित करती हैं। जैसे कुछ वस्तुएं हैं जिसमें वृद्धि होती है, विकास होती है, प्रतिक्रिया होती है तथा जीवन के और भी सारे लक्षणों को वो प्रदर्शित करती हैं। जो इस तरह का प्रदर्शन करती हैं वो सभी वस्तुएं सजीव कहलाती हैं। इसके बाद निर्जीव हैं। निर्जीव हुए हैं जो निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो इन सब में से किसी का भी कोई भी ऐसा लक्षण प्रदर्शित नहीं करती हैं। सजीवों में उनके जो जीव हैं उनकी जो भौतिक और रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई होती है, जो इसको वो प्रदर्शन करते हैं, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य है वो सक्रिय और परिवर्तनशील होता रहता है, उसमें क्रियाएं होती हैं परमानेंट, सक्रिय होता है, उसमें वृद्धि, जनन, उपापचय, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, इन सब की क्षमता होती है और वह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति भी करता रहता है। तो सबसे पहले हम सजीवों के कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सजीवों के लक्षण यानी कि जीव विशेष यानी जीवधारी जो कुछ भी विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं वो क्या है। इसमें सबसे पहला है कोशिकीय संगठन। आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा कि कोशिका क्या होता है। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कोशिका जो है जीवन की एक स्वायत्त इकाई भी कही जाती है। इसी से मिलकर के ही जीवधारियों का निर्माण होता है। तो कोशिका के आधार पर 2 तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इस तरह से जीव मिल सकते हैं। उसके बाद कोशिका डिवाइड करके टिश्यू बनाती है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिल करके ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। यानी कि जो भी जीवधारी हैं, जो भी आप देखेंगे, एक सिंगल सेल से लेकर के वो एक मल्टी सेलुलर और एक जटिल संरचना प्रदर्शित करने वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इस तरह का सजीव हैं जो शारीरिक संगठन शो करते रहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आकृति एवं आमाप। सजीवों में जो उनके सजीवों के शरीर हैं वो विभिन्न कोशिकाओं से मिल करके एक विशेष प्रकार की रचना का निर्माण करते हैं। जंतुओं की जो शारीरिक रचना होती है वह काफ़ी जटिल होती है, जबकि पौधों में यही सरल संगठन होता है और इनमें हमेशा वृद्धि भी होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है वृद्धि है यानी कि जब जीवों के भार में और उसकी संख्या में जो वृद्धि होती है उसको वृद्धि कहते हैं। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते रहते हैं। जितने भी जीव हैं उन सब के जीवन का
जो प्रारंभ होता है वो भ्रूण के रूप से होता है और फिर धीरे धीरे आकार में वृद्धि करके परिवर्धन करके वह प्रौढ़ का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव जो है वो कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि भी कर लेते हैं। और यदि कोई जीव है जो अपने आकार को बढ़ाता रहता है तो वो सब भी सेल डिवीजन के थ्रू हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोषण। सभी जीवों को अपनी जैव क्रियाओं को चलाने के लिए सुचारू रूप से पोषण की आवश्यकता पड़ती है। पोषण यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो इन्हें पोषण द्वारा प्राप्त होती है। पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, खनिज लहर ग्रहण करके सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं जिसको स्वपोषण कहते हैं। बल्कि जंतु जो हैं वो स्वनिर्मित यानी खुद से भोजन नहीं बना सकते तो वो उन पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद आता है पांचवा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। जीवों में जो भी जैव क्रियाएं होती हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके लिए मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। शरीर में बहुत सारी भौतिक एवं रासायनिक क्रिया चलती रहती है जिसको उपापचय कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, उपचय और अपचय। उपचय वो प्रक्रिया है जिसमें जीव द्रव्य बनते हैं यानी किसी चीज़ का निर्माण होता है, और अपचय वो प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को तोड़ा जाता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद होता है श्वसन। श्वसन जो है जीवधारियों का प्रमुख लक्षण होता है। इस प्रक्रिया में जो जीव होते हैं वो भोज्य पदार्थों में जो ऊर्जा संचित होती है वो मुक्त होती है और उसी ऊर्जा से वो अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करते रहते हैं। श्वसन के लिए जितने भी सजीव हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जबकि पौधों में इसका उल्टा होता है। इसके बाद होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि इन सारे प्रोसेस के द्वारा जितने भी लाभदायक चीज़ें हैं बॉडी में बनी वो तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें बनती हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं रहता है तो उनको उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यूरिया हुआ, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं जिनको वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद आता है गमन यानी लोकोमोशन। गमन यानी कि जितने भी जीव हैं वो अपने स्थान परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। वो अपने शरीर को किसी भी भाग को हिला सकते हैं यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकते हैं। लेकिन पौधे जो हैं वो जड़ द्वारा एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं जिसकी वजह से वो गमन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है जनन। कि सभी जीवधारियों का ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है जिसकी वजह से वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं एवं वृद्धि को और अपने जाति की निरंतरता को वो बनाए रखते हैं। ये पौधों में, जंतुओं में, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय सभी जीवों में होता है। इसके बाद जीवन चक्र होता है। ये वह प्रत्येक जितने भी जीवधारी हैं उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है और उस जीवन चक्र में वो अपनी विभिन्न प्रवस्थाओं को अनुसरण करके अंत में वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद होते हैं संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। जितने भी जीव हैं वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं, जो भौतिक भी हो सकती है, जैविक भी हो सकती है और रासायनिक भी हो सकती है। जितने भी हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक है वो सभी अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया को दिखाते हैं। अनुकूलता, जितने भी जीवधारी हैं उनको अपने पर्यावरण के प्रति खुद को अनुकूल करने की क्षमता होती है। इसके बाद होता है जैव विकास, यानी कि धीरे धीरे जो अभी हम देख रहे हैं एक जटिल प्राणी वो ऐसे नहीं बनते हैं, वो कालांतर में धीरे धीरे जीवों के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तन के थ्रू नई जातियों का विकास होता है। इसी को जैव विकास कहा जाता है। सरल विभिन्नता होती जाती है जिसकी वजह से सरल जाति में भी जटिल जातियों का विकास करने की क्षमता उत्पन्न होती है और वो सरल से जटिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। और ये क्रम अभी भी चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही आगे भी होता रहेगा, जिसकी जैव विकास की वजह से ही, ऐसी निरंतरता की वजह से ही नई नई जातियों का विकास होता रहता है। और जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें से ये सारे लक्षण उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जीवों में विविधता। जैसा कि पता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव उपस्थित हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। वो एक दूसरे की तरह नहीं हैं, चाहे वो रंग हो, चाहे उनका आकार हो, उनकी आकृति हो, उनके किसी भी फंक्शन हो, किसी भी तरीके से मैच नहीं करते हैं। तो जीव जगत में जितने भी असंख्य प्रकार के जीव हैं
उनकी जो उपस्थिति है वही जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी का होना भी बहुत आवश्यक होता है। विभिन्नता, इनका जो स्तर है यानी विभिन्नता, एक जीव से दूसरे जीव में जो समानताएं नहीं होती हैं वो उनकी विभिन्नता कहलाती हैं। ये कई तरह से हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिक विभिन्नता, इसके आधार पे यानी कि उनके जेनेटिकली, उनके जीनिक आधार पे क्या क्या विविधता है, इसके बाद ये इसके इस स्तर पे भी अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद जातीय विविधता, उनकी स्पीसीज लेवल पे क्या क्या उनमें विविधता मिलती है वो। और पारिस्थितिक तंत्र की अविविधता, इसमें कभी कभी एक ही जाति का जीव होता है लेकिन वो विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें रहते रहते वो थोड़ी सी अनुकूलता शो करता है, जिसकी वजह से वो अपनी मेन प्रजाति से अलग हो जाता है। तो इसके आधार पर भी विविधता पाई जाती है। अब तक वैज्ञानिकों ने 17 से 18 लाख जीवों की खोज कर लिया है और उनका नामकरण भी कर लिया है, जिसमें से 12 लाख जातियां जंतुओं की हैं और 5 लाख जातियां पौधों की हैं। और कीटों की संख्या भी है, इसमें प्रत्येक वर्ष 15,000 जातियों की खोज हो जाती है। तो विश्व में जितने भी जातियों की अभी तक खोज की जा चुकी है उनके आधार, उनकी जो गणना है वो ऐसे है। हायर प्लांट की 2,70,000, एल्गी की 40,000, फंगस की 72,000, बैक्टीरिया की 4,000, वायरसेस की 1,500, मैमल्स की 4,650, बर्ड्स की 9,700, रेप्टाइल्स की 7,150, फिश की 26,959, एम्फीबियंस की 4,780, इंसेक्ट्स की 10,25,000 और मोलस्कन 70,000, क्रस्टेशियन 43,000 और निमेटोड्स जो है 25,000, प्रोटोजोआ 4,000 और अदर जो है 1,10,000। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की खोज हुई है। तो बाकी जो हम वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इसके बाद इनकी विविधता के आधार पर, कि क्योंकि इनका अध्ययन इतना आसान नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी जीव हैं सब अलग अलग तरह की विविधता शो करते हैं, तो इनके आधार पे, इनकी विविधताओं के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके वर्गीकरण के बारे में